हाय, दिस इज़ बिन्नू। आज मैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज बात करने वाला हूँ और टॉपिक के साथ मैं आपको इस पूरी वीडियो में 5 टिप्स ऐसा बताने वाला हूँ। इस 5 टिप्स को आप शायद सुने होंगे, ज़रूर सुने होंगे, लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं किए होंगे। बट व्हेन यू वंस इम्प्लीमेंट इट एंड यू गेट द रिजल्ट्स, राइट। और कंटेंट तो देखा होगा, और कंटेंट में ऐसा लिखा है बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग टू फेस। सही है ना मेरा अंग्रेजी, मेरी इंग्लिश सही है ना? अगर नहीं है तो बोलना, कमेंट में बोलना। हमेशा कुछ भी सामने करने के लिए, कुछ भी चीज़ को सामना करने के लिए तैयार हो जाना, राइट। और पॉइंट नंबर 4 फर्स्ट बात करेंगे, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, राइट। तो फर्स्ट चीज़ ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट प्लेज अ क्रूशियल रोल। समझ पा रहे हो ना? आत्मविश्वास इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आत्मविश्वास सबको नहीं होता भाई साहब। क्यों मालूम? आपको एग्जाम्पल दूंगा मैं। आप क्लास में जा रहे हो, मान लो आप कॉलेज में पढ़ते हैं या आप बिजनेस कर रहे हो, आपका ऑफिस में, आपका कॉलेजेस में, आपका क्लास में, या कहीं पर भी लोगों के समूह में, दल में, झुंड में, अलग अलग कम्युनिटीज़ में, अलग अलग ग्रुप्स में, पार्टीज में अब जब जाते हो, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग क्या है, बहुत लोग होते हैं जो बात करने से ही डरते हैं, बात करने से वो काम जाते हैं, पूरा पसीना छूट जाता है, राइट। पसीना निकल जाता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज दे वर लो इन सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंट कम है, उनको कॉन्फिडेंट कम है, आत्मविश्वास कम है। वो जो बात करने जा रहे हैं, वो कुछ प्रेजेंटेशंस जो करने जा रहे हैं, वो अपने आप पे ही उनको आत्मविश्वास नहीं है। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, ये पहले मुझे भी होता था जब मैं कॉलेज में जाता था, स्कूल में जाता था प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो मुझे भी होता था, मैं एकदम काम जाता था, पूरा पसीना छूट जाती थी। क्यों मालूम? जब लोग अकेला अकेला घूमता है, फिरता है ना, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल्स थोड़ा कम होता है। जब आप जाके लोगों में मिलता है, लोगों में जुलता है, मिलजुल के रहता है, बात करते हैं, अलग अलग प्रेजेंटेशंस देते हैं, अलग अलग पार्टीज में जाते हैं, अलग अलग इवेंट्स में जाते हैं, तो लोगों से बात करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। समझ पाए हो ना? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अगर अकेला अकेला घूमते हो, अकेला अकेला सोचते हो, और सोचते हो पूरा कायनात में सिर्फ मैं ही एक बड़ा दिमाग वाला इंसान हूँ, नहीं, ऐसा बनने वाला नहीं, पागल बन जाते हैं ऐसा। यू बिकम अ क्रेजी वन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लोगों के पास में जाओ, लोगों के बीच में जाओ, मिलो जुलो, मस्ती करो यार, कॉन्फिडेंस लेवल मस्त बढ़ता है। और आप कॉन्फिडेंस लेवल्स बढ़ाने के लिए अगर आपको चाहिए तो कॉन्फिडेंट लेवल्स क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, और ओवर कॉन्फिडेंस क्या है, ये सब जानना है तो जस्ट प्लीज़ कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली गिव माय लेवल बेस्ट। ओके, समझ गए ना? तो आप उससे पहले क्या करो कि आप जो काम कर रहे हो उसको मजबूती से पकड़ो। पहले समझो, मेरे बात को अच्छे से समझो। जो काम, जो पढ़ाई, जो कुछ भी आप करने जा रहे हो या कर रहे हो, वो पहले आप एक फंडामेंटल राइट समझो, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल समझो आपके लिए, और उसको मतलब मजबूती से पकड़ लेना, मजबूती से। ओके, मजबूती से पकड़ लेना, उसको लेते आगे जाना, इतना कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करना। क्यों नहीं बढ़ती सेल्फ कॉन्फिडेंस? जरूर बढ़ेगी। और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स खेल, आप इच्छुक है स्पोर्ट्स खेलने के लिए, कुछ खेलने के लिए जाते हो, कुछ स्विमिंग्स पे जाते हो, कुछ पार्टीज में जाते हो, कुछ कॉलेज फ्रेंड्स के साथ घूमते हो, यूट्यूब चैनल्स निकालते हो, या टिकटॉक करते हो, मोजे आप कुछ आ गए ना आजकल, तो ऐसा करते हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ते ही जाता है। और रोज़ रोज़ आप नए नए चीज़ को
आप करते रहो, नए नए चीज़ को सीखते रहो, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगी, ज़रूर। अगर नहीं बढ़ती है कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली गिव माय लेवल बेस्ट, आपको समझाएगा कॉन्फिडेंस लेवल्स को कैसे बढ़ाना है। ओके, कमिंग टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या ये है, जो चीज़ आप करने जा रहे हो या जिस जगह पर आप जा रहे हो, जाने वाले हो, जो काम आप करने वाले हो, उससे पहले आप पहले उस चीज़ के बारे में पूरी रिसर्च करके बैठो, रिसर्च करके बैठो। फॉर एग्जाम्पल, आपको आने वाली महीने में, मतलब नेक्स्ट मंथ में आपका एग्ज़ाम चल रही है, आने वाली है, तो आप क्या करेंगे, 2 दिन से पहले 2 दिन से पहले रात को उठेंगे, अपना नोटबुक पेन रखेंगे पास में और लिखना शुरू करेंगे। 2 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होगा और आप लिखेंगे, फेल होंगे पास होंगे, बेशक फेल ही होंगे, और सोचने की बात नहीं है यहाँ पे, ज़रूर फेल होगा। क्यों? क्योंकि आपका 6 सब्जेक्ट्स है, मान लो 6 सब्जेक्ट्स है और आप 2 दिन प्रैक्टिस करते हैं, हो जाएंगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं होने वाली है। आपको इसीलिए बोर्ड वाले, स्टेट बोर्ड वाले या सेंट्रल बोर्ड वाले टाइम देते हैं, कितना? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने टाइम वक्त देते हैं आप प्रैक्टिस करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए। जब आपको एग्जाम्स आएगा आप फेस कर पाओ, राइट? तो इसीलिए पर्टिकुलर थिंग को आप जो फेस करने जा रहे हो, उससे पहले आप रिसर्च करके जाओ। तो उस जगह के, उस मैदान में जब कदम आप रखते हैं, तो आपको एकदम फौरन आपके दिमाग में चलते जाएगा, अच्छा ये काम में अभी करना है, वो काम करना है, मतलब एकदम आपको रिसर्च करके गए हैं ना आप, तो समझ पाएंगे क्या करना है, कैसा प्रेजेंटेशन देना है, कैसा काम करना है, वहाँ पे लोगों से कैसे मिलना है। तो 2 पॉइंट्स हो गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है? बी प्रिपेयर्ड, रिसर्च करके जाओ, राइट? वहाँ पे रिसर्च करके जाओ, पहले ही प्रिपेयर होके जाओ। पॉइंट नंबर 3, नेवर एवर लिसन टू द पीपल हु सेज नो। ना कहने वालों के बात कभी मत सुनो। अगर ये भी, और आप ये भी याद रख लेना, ना कहने मतलब क्या है? अगर आप जाके गड्ढे में कूदना चाहते हैं या करंट बोर्ड में आपका हाथ लगाना चाहते हैं, अगर कोई आपको बोलता है नहीं बेटा ऐसा मत करो, तो आप क्या है? आप ये बोलोगे कि बेन्नू भाई ने यूट्यूब में कहा कि ना कहने वालों की बात मत सुनो, और मैं जाके उसमें उंगली लगाता? नहीं, ऐसे नहीं। अगर आप अच्छे काम करने के लिए जा रहे हो और आपको लोग रोक रहे हैं, तो तब उनकी बात मत सुनो। और ये आपकी लाइफ की सिचुएशन है, लाइफ की सक्सेसफुल की बात है, और आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हो, अगर वो काम आप करने के लिए आगे जा रहे हो, लोग आपको रोक रहे हैं, तब उनकी बात मत सुनो। अगर आपको दाढ़ी बनाना है, एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल, आपको दाढ़ी बनाना है, ओके, जिम में जाके मजबूती एक बॉडी बनाना है, ओके, एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में रिसर्च करना है, वेब डिजाइनिंग करना है, राइट? एक बिजनेस बनाना है, कुछ भी टीचिंग फील्ड में जाना है, साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी चीज करना है, अगर उस चीज को आप मजबूती से पकड़कर आगे जा रहे हो और उस चीज से लोग आपको रोक रहे हैं, वो आपकी लाइफ की मैटर है, तो तब मत रुकना। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 ये है, नेवर एवर गिव अप। कभी भी पीछे नहीं हटना। अगर आप जो चीज को पकड़ के रखे हैं, जो फंडामेंटल राइट को, मजबूती बात को, आगे जा रहे हो, फेल हो गए, गिर गए हो, पीछे नहीं हटना, कभी भी नेवर एवर गिव अप। उसको हार नहीं मानना, करते ही रहना। जितने भी आप हिस्ट्रीज में, हमारी तारीख में आज देखेंगे, आज हिस्ट्री में, चरित्र में देखेंगे, आप क्या पाएंगे? बहुत लोग सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन उन सक्सेसफुल के पीछे बहुत फेल्यूर्स है यार, बहुत फेल्यूर्स है। ये बल्ब बनाने के लिए, एक बल्ब है, थॉमस अल्वा एडिसन, वो बल्ब बनाने के लिए कितने साल, कितने महीने, कितने घंटे, कितने वक्त बीता है, और कितने बार फेल हुआ है। सही बोल रहा हूं ना? लेकिन आखिर में सक्सेस हुआ है।
बात क्या है उसके पीछे, नेवर एवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप। सक्सेसफुल हुए लोग, आज अगर लोग सक्सेसफुल हुआ है उसके पीछे लोग फेल हुआ है, ये बात याद रख लेना। इसका मतलब क्या है, फेल हुआ लोग मतलब जो लोग हमेशा फेल होते हैं तो क्या वो सक्सेस हो जाएंगे? जरूर हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो हार नहीं मान रहे यहां पे। अगर हार मान जाएंगे तो काम का लाश का ताम। हार नहीं मानना अच्छी चीज है, लाइफ की मैटर है। आपका सक्सेस होना है। जो 98% ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड दे डू नॉट थिंक डिफरेंटली। जो 2% लोग होते हैं, 2% लोग होते हैं, परसेंटेज लोग होते हैं, वो सचिन तेंदुलकर बनते हैं, बिलियनियर्स मिलियनियर्स बनते हैं, बिजनेस मैग्नेट्स बनते हैं, ग्रेट प्रोफेसर्स बनते हैं, फिजिसिस्ट बनते हैं, साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, अलग अलग फील्ड वो चुनते हैं, हीरोज बनते हैं, लेजेंड्स बनते हैं, स्टोरियंस बनते हैं। क्यों? वो हार नहीं माना, हार नहीं माना। अगर वो फेल हुआ भी लेकिन फिर उठा है, अगर गिरा भी है वो उठा है, तो उठने वाले बनो। समझ पा रहे हो ना? नेवर एवर गिव अप मैन। पॉइंट नंबर 5, बी पेशेंस। हर चीज जो कीमती है वो पाने में वक्त लगता है। समझ पा रहे हो? कीमती चीज हमेशा वक्त लगाते हैं आपके पास आने के लिए। तो समझ लेना, जो चीज आप पाने जा रहे हो उसके लिए ये पूरा मेहनत आप करना जरूरी है। और बी पेशेंस यार, सब्र करना जरूरी है, सब्र करना जरूरी है। सब्र करो और जो ऊपर वाला 4 पॉइंट्स जो है ना, वो 4 पॉइंट्स आप करते जाओ, कंटिन्यूसली करते रहो, कंटिन्यूसली करते रहो। और 5th पॉइंट क्या है? पेशेंस रखो। डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। डैम श्योर यार, डैम श्योर। और देख लेना, जैसे जैसे आप ये 4 पॉइंट्स करते रहोगे, पेशेंस रखोगे, आपका रिजल्ट ही आपको समझ में आएगा। एज ए सेड एर्लियर, जैसा मैंने आगे पहले बोला था कि क्या बोला था मैं, यू इंप्लीमेंट इट एंड यू गेट द रिजल्ट्स, यू इंप्लीमेंट इट एंड यू गेट द रिजल्ट्स। समझ पाए हो ना? 4 पॉइंट्स आप करते रहो और पेशेंस रखो। आप लाइफ में क्यों फेल होते हैं? नहीं होंगे, जरूर आप कामयाबी होंगे। समझ पाए हो ना? बी मोटिवेटेड, बी करेज, बी बोल्ड, बी एनकरेज्ड। मैं कहता हूं आप ये सब काम है, अगर 4-5 पॉइंट्स करेंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल। होप you have enjoyed this video, and if you have any comments just comment below. अगर आपको कोई पूछना है तो सवाल करिए नीचे comment below. Definitely I will try my level best to give you the instant answers as soon as possible. Okay, bye. This has been your friend.